आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। देखो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपको। बैक ईएमएफ इज़ अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ अ डीसी मोटर। ये कह रहा है कि बैक ईएमएफ जो है डीसी मोटर के ऑपरेशन में एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये बोल रही है बैक ईएमएफ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, ठीक है। वापस से बोल देता हूँ कि इन ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ, इनमें से पूछा है बैक ईएमएफ के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप वीडियो को पॉज करके ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले बैक ईएमएफ के बारे में बता देता हूँ। मैंने सिंपल एक मोटर का डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको बैक ईएमएफ बता देता हूँ जो अपने मोटर के आर्मेचर में डेवलप होती है। देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर। बैक ईएमएफ क्या होती है? एक ईएमएफ होती है जो जो आर्मेचर होता है डीसी मोटर के उसमें जनरेट होती है, ठीक है। दैट ओपोज द अप्लाइड वोल्टेज। ये बैक ईएमएफ क्या करती है? जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसको हमेशा क्या करती है? ओपोज करती है। अब देखो आगे लिखा है इट इज़ कॉज्ड बाय मोटर रोटेशन। अब ये जो बैक ईएमएफ है, ठीक है ना, वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जो ये रोटर है उसके रोटेशन में। देखो जो रोटर के कंडक्टर होते हैं ना, वही जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको काटते हैं। तो अपन को पता है जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को रोटर के कंडक्टर काटेंगे तो ईएमएफ डेवलप होगी, क्योंकि अपन को पता है जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे क्या होता है? ईएमएफ डेवलप होती है। तो ईएमएफ डेवलप होगी, जिस ईएमएफ को नाम दिया गया बैक ईएमएफ। और जितनी ज़्यादा तेज ये रोटर कंडक्टर घूमेंगे उतनी ज़्यादा ये बैक ईएमएफ डेवलप होगी। मतलब कि जितनी तेज रफ्तार से ये रोटेट करेंगे उतनी ज़्यादा बैक ईएमएफ डेवलप होगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है एंड प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द मोटर। यहाँ पे लिखा है कि जो बैक ईएमएफ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसके प्रोपोर्शनल होती है? मोटर की स्पीड के। अब देखो ध्यान से सुनना, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है पी एन फाई जेड अपॉन 60A, ठीक है ना। बैक ईएमएफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स इंटू स्पीड इंटू फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन पैरेलल पाथ, ठीक है ना। ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे देखना है कि ये जो पी और जेड और ए है ये तो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो बैक ईएमएफ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्पीड और फ्लक्स के। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकालता हूँ कि जो बैक ईएमएफ होती है अपने काम का रिलेशन, मतलब जो अपने क्वेश्चन में काम आने वाला है, बैक ईएमएफ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है कितनी? किसके? स्पीड के। और मैंने आपको बता ही दिया कि वो कैसे होती है भाई, जितनी ज़्यादा स्पीड से कंडक्टर घूमेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को काटेंगे, उतनी ज़्यादा ईएमएफ डेवलप होगी, ठीक है ना। तो बैक ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्पीड के। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे जैसे मोटर पे लोड बढ़ता है, ठीक है ना, मोटर पे यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले रीड करता हूँ, ग्रेटर द लोड ऑन द मोटर हायर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। देखो जितना ज़्यादा लोड होगा मोटर पे, मतलब जितना ज़्यादा अपन लोड लगाएंगे मोटर पे, उतनी ज़्यादा अपन को टॉर्क चाहिए होगी उसको मूव कराने के लिए भाई। मतलब उतना ही तो ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। जितना अपन लोड बढ़ाते रहेंगे उतनी ज़्यादा अपन को टॉर्क चाहिए होगी उसको मूव कराने के लिए। मतलब जो टॉर्क होती है वो, ठीक है, वो क्या चाहिए होगी? ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा अपन को टॉर्क चाहिए होगी अपनी मोटर को मूव कराने के लिए। अब देखो आगे देखो, व्हेन लोड इज इंक्रीज टॉर्क हैज़ टू बी इंक्रीज। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क को भी अपन को इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने देखा कि जो लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टॉर्क के। मतलब जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा अपन को टॉर्क को इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अपन को पता है बट द टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। देखो टॉर्क जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। मतलब जितनी ज़्यादा टॉर्क होगी ना उतनी, जितनी ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगी उतनी स्पीड कम होती जाएगी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं लोड बढ़ाया तो अपनी टॉर्क बढ़ी, और जितनी ज़्यादा टॉर्क बढ़ी उसके प्रोपोर्शन में जो स्पीड है वो अपनी रिड्यूस कर गई। और अपन ने देखा कि स्पीड जो थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, स्पीड जो थी वो प्रोपोर्शनल थी किसके? बैक ईएमएफ के। तो भाई लोड बढ़ाने से, यहाँ पे बताता हूँ, लोड बढ़ाने से, यहाँ से वापस से बताता हूँ, लोड बढ़ाने से टॉर्क बढ़ा, ठीक है। देखो लोड बढ़ाने से टॉर्क बढ़ा और टॉर्क बढ़ाने से स्पीड घटी, ठीक है ना। और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है किसके? बैक ईएमएफ के। तो जितनी ज़्यादा स्पीड कम होगी उतनी ही बैक ईएमएफ भी अपनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इस बात को नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको देखो समराइज करके मैंने एक साथ लिखा है। देखो लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टॉर्क के। मतलब जितना ज़्यादा लोड होगा मोटर को मूव कराने के लिए अपन को उतनी ज़्यादा ही टॉर्क
बढ़ानी पड़ेगी। और टॉर्क है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब जितनी ज़्यादा टॉर्क होगी उतनी कम स्पीड होती चली जाएगी। और स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, अपने बैक ईएमएफ की, मतलब जितनी कम स्पीड होगी उतनी कम अपनी बैक ईएमएफ हो जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, आप इसको यहाँ से पकड़ो। जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे, ऊपर वाले रिलेशन भी देखते जाना, लोड इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क इंक्रीज होगी, ठीक है, टॉर्क इंक्रीज होगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो बैक ईएमएफ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर मैं लोड को इंक्रीज कर रहा हूँ मोटर में तो मेरी बैक ईएमएफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर से देख लो, अगर मैं लोड को इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो मेरी बैक ईएमएफ हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैंने देखो यहाँ पे यही लिखा है, एज द लोड इंक्रीज बैक ईएमएफ डिक्रीज, जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है बैक ईएमएफ क्या होती है, डिक्रीज होती है। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, बैक ईएमएफ डिक्रीज ऑन लोडिंग द मोटर, बैक ईएमएफ डिक्रीज होती है जब अपन मोटर की लोडिंग को बढ़ाते हैं या फिर उसको लोड करते हैं। तो देखो अपने ऑप्शन, अब मैं रीड करके बताता हूँ आपको। देखो पहला लिखा है, बैक ईएमएफ इंक्रीज कंसिडरेबली वाइल लोडिंग द मोटर, बैक ईएमएफ इंक्रीज होती है जब मोटर की लोडिंग करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी भी अपन ने देखा कि बैक ईएमएफ तो जो है मोटर की लोडिंग करने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। अब देखो ये वाला ऑप्शन देखो, बैक ईएमएफ इज नॉट नेसेसरी फॉर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इन ए मोटर। भाई बैक ईएमएफ सबसे जरूरी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए। एट नो लोड बैक ईएमएफ इज जीरो, तो ये बात गलत है, जब लोड नहीं लगा होगा तो बैक ईएमएफ जीरो नहीं होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, जो मैंने आपको करके बता भी दिया कि कैसे करेक्ट ऑप्शन है, तो वो ये है कि बैक ईएमएफ डिक्रीज होगी जब अपन मोटर की लोडिंग करेंगे। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर मोटर पे लोड बढ़ाएंगे तो जो बैक ईएमएफ होगी वो डिक्रीज होगी। थैंक यू।